Hello everyone. Now today topic is pricing of material issue. जो हम स्टोर में मटेरियल रखते हैं और उसको प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं फ्रॉम स्टोर से जब हम प्रोडक्शन के लिए अपने मटेरियल को इशू करते हैं तो उस इशू करने के लिए कौन सी प्राइस किस प्राइस पे इशू करना चाहिए, किस प्राइस पे उसको हमारे जो स्टोर लेजर में जिसमें हम सारा रिकॉर्ड करते हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम परचेज़ किया है, कितना हम अब इश्यू कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, तो उस मटेरियल को किस प्राइस पे इश्यू करना चाहिए, किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, उससे रिलेटेड आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। तो प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इश्यू, तो फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ द प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इश्यू। तो द व्हेन मटेरियल इज इशूड फ्रॉम द स्टोर टू सम जॉब, रेट पर यूनिट एट विच इज वैल्यूड इज नाउन एज मटेरियल इश्यू प्राइस। कहने का मतलब है जब आप स्टोर से किसी प्रोडक्शन के लिए जॉब सेंटर पर आप मटेरियल इश्यू करते हो तो उस मटेरियल इश्यू करने के लिए पर यूनिट जो प्राइस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल इश्यू प्राइस। तो जिस प्राइस पर आपका मटेरियल इशू किया जाता है फ्रॉम द स्टोर टू सम जॉब सेंटर्स, उसके लिए उससे हम कहते हैं मटेरियल इशू प्राइस। ये मटेरियल इशू प्राइस क्या काम करते हैं, एक तो सिस्टमेटिक कंट्रोल बना रहता है आपके मटेरियल के लिए और आपके जितने भी मिनिमाइज जो पॉसिबल कॉस्ट है उसको कंट्रोल मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है और मटेरियल मेंटेनेंस में ये हेल्पफुल रहता है ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है वो मिनिमाइज किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सके और प्रोडक्शन में हेल्पफुल करता है और हमारी सेलिंग प्राइस जो है उसको अच्छे से सेलिंग कर सके और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हो सके। तो प्राइस पे मटेरियल जिस प्राइस पे मटेरियल इशू किया जाता है उसे मटेरियल इशू प्राइस किया जाता है और एक कॉस्ट कंट्रोल और मिनिमाइजिंग पॉसिबल कॉस्ट पर हेल्पफुल रहती है। अब जो मटेरियल इशू प्राइस है, जिस इशू पर मटेरियल हम इशू कर रहे हैं, जिस प्राइस पर हम मटेरियल इशू कर रहे हैं उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, मेन है लिफो मेथड, फीफो मेथड एंड द एवरेज प्राइस मेथड। लिफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड द एवरेज प्राइस is सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो ये तीन मेथड है जो आपके इश्यू प्राइस कंट्रोल मेथड है, उसमें फिफो, लिफो एंड एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस में दो है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्राइस। एंड फर्स्ट आपका आता है फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो ये कहता है कि द प्राइस पेड फॉर द मटेरियल फर्स्ट टेकन इनटू स्टॉक फ्रॉम विच द मटेरियल टू बी प्राइस हैव बीन ड्रॉन। जो प्राइस आपने सबसे पहले अपने स्टोर में लिया है, जो मटेरियल आपने सबसे पहले अपने स्टोर में लिया है, जिस प्राइस पर आपने उसको रिकॉर्ड किया है उसी प्राइस पर आपको क्या करना है, इश्यू करना है अपना मटेरियल। कहने का मतलब है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है पहले आया पहले गया। जो पहली प्राइस पर आपका मटेरियल रिकॉर्ड हुआ है अपना स्टोर के अंदर, उसी प्राइस पर आपको मटेरियल इश्यू करना है फर्स्ट प्राइस पर। उससे हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तब इस फिफो मेथड का फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 100 यूनिट 5 रुपये की प्राइस पर खरीदी एंड 200 यूनिट 10 रुपये पर प्राइस से खरीदी, तब आप इश्यू करोगे तो आप कौन से इश्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पहले यूनिट 100 यूनिट आई है उसको इश्यू करोगे और 5 रुपये पर प्राइस पे करेंगे। उसके बाद 200 जो पहले आएगी उसको पहले इश्यू करोगे, उस प्राइस पे इश्यू करोगे। समझ गए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मेथड। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड का एडवांटेज है, द फर्स्ट एडवांटेज द मेथड इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो है वो कि इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहता है। सेकंड ईजी क्योंकि सब सिंपल है, क्योंकि जो फर्स्ट आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले जिस प्राइस पर हमने रिकॉर्ड किया उसी प्राइस पे इश्यू करना है, तो सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट। जो आप प्रोडक्शन कॉस्ट जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल कॉस्ट का कैसे, जिस प्राइस पर आपने परचेज किया उसी प्राइस पर आप इश्यू कर रहे हो, तो यह आपकी एक्चुअल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। थर्ड एडवांटेज क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड, कि इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, यानी अगर किसी केस में प्राइस गिर जाती है इन द फ्यूचर, द यूज ऑफ दिस मेथड गिवन बेटर रिजल्ट, वो बेटर रिजल्ट देता है। क्योंकि आपने जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पर इशू, यानी 10 पे खरीदा आपने 10 पर ही उसे इशू कर दिया। अगर प्राइस अगर 10 से गिरकर 5 पे आ गई तो उससे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ
फोर्थ एडवांटेज क्या है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल विल बी रिप्रेजेंट वेरी क्लोजली एट करंट मार्केट प्राइस। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो करंट प्राइस, मार्केट प्राइस के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल आसपास रिप्रेजेंट करेगा। और वो आसपास कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट में आया उसको फर्स्ट में ही इश्यू कर रहे हो। कहने का मतलब है आपका जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में इश्यू करोगे। तो जैसे आपने 10 रुपये की जो मटेरियल खरीदा उसे 10 रुपये में ही इश्यू कर रहे हो, तो जो लास्ट में इश्यू, जो प्राइस जो लास्ट में मटेरियल आप परचेज करो उसको लास्ट में इश्यू करोगे उसी प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस के आसपास होगी। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपके मार्केट प्राइस के आसपास होगा। फिफ्थ है कि दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन ट्रांजेक्शन आर नॉट टू मैनी। ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं हो एंड प्राइस ऑफ मटेरियल फेयरली, और जो आपका प्राइस ऑफ मटेरियल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मार्केट में स्टडी किया गया। एंड लास्ट है इट इज़ लॉजिकल मेथड, ये बिल्कुल लॉजिकल है बिकॉज मटेरियल आर इश्यूड इन ऑर्डर ऑफ परचेज। जिस ऑर्डर में आप परचेज कर रहे हो उसी ऑर्डर में आप उसको इश्यू करो, इसलिए बिल्कुल लॉजिकल मेथड। सो मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर यूटिलाइज फर्स्ट, जो पहले मटेरियल आया उसको पहले इश्यू कर रहे हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या है, जो पहले आया उसको पहले इश्यू किया, जिस प्राइस पे आपने पहले परचेज किया उसी प्राइस पे आप पहले इश्यू कर रहे हो। इसके एडवांटेज क्योंकि सिंपल है, इसको ये एक्चुअल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। अगर प्राइस इन फ्यूचर गिर जाता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द करेंट मार्केट, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करेंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल आसपास रिप्रेजेंट करता है। और ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होने पर ये मेनली यूज़ किया जाता है। और लॉजिकल मेथड है, क्यों मेथड लॉजिकल क्यों है, जब जिस प्राइस पे परचेज कर रहे हो उसी प्राइस पर आप इश्यू कर रहे हो। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। अब हर मेथड के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तब फिफो मेथड के डिसएडवांटेज, फिफो मेथड के क्या डिसएडवांटेज है कि इफ़ द प्राइजेस फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली, फ्लक्चुएट वेरिएबल होते हैं, प्राइस कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, दिस मेथड में लीड टू क्लेरिकल एरर करता है। क्यों एरर करता है, क्योंकि जैसे आपने कोई फिर कि अगर मटेरियल आर मेड पर डिफरेंट आइटम यूज टू वेरियस जॉब गोइंग ऑन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आप जब प्राइस बिल्कुल फ्लक्चुएट करेगी अप एंड डाउन करेगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन आएगा। कि जब जिस प्राइस पर आपने परचेस करके इश्यू करा अगर इन फ्यूचर वो अप हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जब फ्लक्चुएट अप हो जाती है वो फ्रिक्वेंटली अप एंड डाउन होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो और जो आपके इश्यू जो परचेजिंग प्राइस है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ मटेरियल, कंपैरिजन बिटवीन वन जॉब टू अनदर जॉब बिकम डिफिकल्ट, कंपैरिजन करने में मुश्किल हो जाएगा फ्लक्चुएशन, क्योंकि एक जॉब पे 10 रुपये की प्राइस और दूसरे जॉब पे 20 रुपये की प्राइस है। ये डिसएडवांटेज कब होता है, जब प्राइस में फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर टाइम वेरिएबल टाइम अगर फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा तब देन इट इज़ सिंपल और वेरी यूजफुल। अगर फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट हो रही है देन इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंटेबल डिटर्मिनेशंस एंड द कंपैरिजन बिटवीन वन जॉब एंड द अदर जॉब। फॉर प्राइजिंग राइज, अगर प्राइजिंग इंक्रीज हो जाती है द इश्यू प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस एज मटेरियल एज इश्यूड फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट, और मटेरियल मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जैसे पिछले कंसाइनमेंट में इश्यू प्राइस पे किया गया। तो जो मेनली जो डिफरेंट इस एडवांटेज, इसका एक ही एडवांटेज है कि जब फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली करती है तब ये कंपेरिजन नहीं कर पाती एक जॉब से दूसरे जॉब में, और इसका मार्केट प्राइस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फिफो मेथड हो गया, फिफो मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए। अब जो हमारी अब सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड है लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहती है कि द प्राइस पेड फॉर द मटेरियल लास्ट टेकन इनटू स्टॉक फ्रॉम विच मटेरियल टू बी पीरियड कुड हैव बीन ड्रॉन, द प्राइस पेड फॉर द मटेरियल लास्ट टेकन इनटू स्टॉक फ्रॉम विच मटेरियल टू बी पीरियड कुड बी हैव बीन ड्रॉन। कहने का मतलब जो लास्ट में परचेज किया उसको पहले इश्यू करो। कहने का मतलब है कि आपने 100 यूनिट पहले परचेज करी, फिर 200 यूनिट, फिर 300 यूनिट। जो आप पहले इशू करोगे आप प्रोडक्शन के लिए कौन से इशू करोगे, 300 यूनिट, फिर बाद में 200 यूनिट, बाद में 100 यूनिट। कहने का मतलब है जो आपने लास्ट में परचेज किया उसको पहले इश्यू करना, जो पहले इश्यू करा उसको लास्ट में, जो पहले परचेज किया उसको लास्ट में इश्यू करना। इसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो मेथड। तो इसके एडवांटेज क्या है, स्टॉक इश्यूड एट मोर रिसेंट प्राइस रिप्रेजेंट द करंट प्राइस वैल्यू बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब जो फीफो मेथड है, फीफो मेथड में हम पहले प्राइस पे इशू करके पहले प्राइस पे परचेज करते तो पहली प्राइस पे इशू करते थे, जिससे क्या होता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जो आपके जो लिफो मेथड है वो
आप करंट मार्केट प्राइस पे, जैसे आपने 100 यूनिट पहले 5 रुपये प्राइस पे करी, अब 300 यूनिट आपने 10 रुपये प्राइस पे खरीदी, तो आप पहले इश्यू कौन सी करोगे? 10 रुपये प्राइस वाली, तो वो क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू अप्लाई। ये अंडरस्टैंड में सिंपल है और अप्लाई करने में भी ईजी है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इतना ही ध्यान रखना है कि जो लास्ट में आया उसको पहले इश्यू करना है। एंड द थर्ड एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्ट कॉस्ट विल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक सिंस मटेरियल कॉस्ट चार्ज एट मोर रिसेंट प्राइस। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो मोर रियलिस्टिक होगा, किससे? फिफो मेथड से। क्यों होगा? क्योंकि आप जो प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हो वो मोर रिसेंट प्राइस पर कर रहे हो, जो अभी करंट प्राइस चल रही है उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए मोर रियलिस्टिक कौन सा होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में? लिफो मेथड होता है। एंड नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइस जब प्राइस इंक्रीज होती है, लोअर अगर प्राइस डिक्रीज होती है जब, तो फिफो मेथड, और इंक्रीज प्राइस होती है देन लिफो मेथड। द प्राइसिंग ऑफ इश्यू विल बी एट मोर रिसेंट करेंट प्राइस। जो प्राइसिंग इश्यू करती है तो कहने से सीधा सा मतलब अगर प्राइस इशू राइजिंग कर रही है, तो आपने लास्ट वाली प्राइस पे इशू किया है, तो ये क्या रिसेंटली करंट प्राइस पे ही इशू होगा, तो वो ज़्यादा क्लोज रहता है। और अगर डाउन प्राइस की बात है तो आप सबसे कौन सा यूज होता है? फिफो मेथड ही होता है। इट मिनिमाइज अनरियलाइज इन्वेंट्री गेन्स एंड टेंस टू शो द कन्वर्जेटिव प्रॉफिट फिगर बाई वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू बिफोर प्राइस राइज एंड प्रोवाइड ए हिज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये अनरियलाइज इन्वेंट्री गेन को मिनिमाइज करता है, क्योंकि आप बिल्कुल रिसेंटली प्राइस पे इशू करते हो, जिससे कि आपको सिक्योरिटी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। और वैल्यू प्राइस अराइज इंक्रीज होती है उससे पहले ही आप इन्वेंट्री का वैल्यूशन कर पाते हो, जिससे सिक्योरिटी प्रदान करती है इन्फ्लेशन के अंदर। तो लिफो मेथड के क्या क्या एडवांटेज हो गए कि एक तो रिसेंट प्राइस पर रिकॉर्ड होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट मोर रियलिस्टिक होता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रदान करता है, एंड जो करंट मार्केट प्राइस के है वो रिसेंटली पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और राइजिंग प्राइसिंग का जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है वैल्यूशन है वो लिफो मेथड में अच्छा रहता है, और डाउन प्राइस में फिफो मेथड का ज़्यादा रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज कि लिफो मेथड का क्या डिसएडवांटेज रहेगा? लिफो मेथड का डिसएडवांटेज ये रहेगा कि द स्टॉक इज सोन एट वेरी ओल्ड प्राइस इन द बैलेंस शीट। अब आप जब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आ रहा है उसको पहले इशू करो, जो एंड ऑफ ईयर आपका जो स्टॉक बचेगा कौन सा स्टॉक बचेगा? पुरानी प्राइस का बचेगा। तो बैलेंस शीट में जो आप क्लोजिंग स्टॉक शो करोगे कौन से करोगे? पुरानी प्राइस का शो करोगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके जो बैलेंस शीट में जो स्टॉक रिप्रेजेंट होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट होगा, वो आपके पुरानी प्राइस का रिप्रेजेंट होगा, उसके बजाय करंट प्राइस। और जबकि फिफो मेथड में आपके करंट प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट होता है। अब स्टॉक इज सोन एट वेरी लोड ओल्ड प्राइस। अब ओल्ड प्राइस पर आपका जब बैलेंस शीट में स्टॉक सोन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब कि इन केस ऑफ मच फ्लक्चुएट इन द रेट द बैलेंस शीट विल नॉट शो द करेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब फ्लक्चुएशन करती है रेट में, तो बैलेंस शीट करेंट पोजीशन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये करंट जो बैलेंस शीट है वो करंट प्राइस पर न दिखाकर पुरानी प्राइस पर आपका क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। एंड द सेकंड पॉइंट, इफ़ इन इमरजेंसी द मटेरियल गोज बिलो द मिनिमम लेवल, अगर इन इमरजेंसी मिनिमम लेवल के नीचे चला जाता है आपका मटेरियल, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी चार्ज वेरी ओल्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल। समझ लो बाई चांस अगर आपका मिनिमम लेवल के नीचे चला गया इमरजेंसी में मटेरियल, और आपके पास मटेरियल बहुत कम पड़ा है, तो आपका जो मटेरियल वो रिकॉर्ड होगा कौन सी प्राइस पर होगा? ऑब्वियसली बात है, जब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास मटेरियल बचेगा वो पुरानी प्राइस का ही बचेगा। तो हम जो प्राइस चार्ज करेंगे, इश्यू करेंगे, कौन से प्राइस पे करेंगे? वो पुरानी प्राइस पे करेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड द थर्ड, द अजम्पशन दैट मटेरियल रिसीव्ड इन द लास्ट गोज आउट फर्स्ट मेथड इज नॉट रीजनेबल, और ये अजम्पशन रीजनेबल नहीं है। तो फिफो मेथड में हमने क्या देखा? फिफो मेथड में जो आपका पहले आएगा मटेरियल वो पहले जाएगा, तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके बिल्कुल करंट प्राइस पे होगा, और आपके जो लास्ट में स्टॉक बचेगा बिल्कुल करंट प्राइस पे रहेगा। और जब आपके प्राइस डाउन चली जाती है तो मेथड कौन सी बेटर यूज रहती है? फिफो मेथड। ये ध्यान रखना, प्राइस डाउन में फिफो मेथड, एंड द प्राइस राइजिंग जब प्राइस इंक्रीज होती है देन लिफो मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल रहती है। और एक्चुअल कॉस्ट कौन दिखाता है? फिफो मेथड दिखाता है, क्योंकि लास्ट में जो आपके प्राइस रहती है वो कौन सी मेथड पे रहती है? जो ओरिजिनल प्राइस रहती है वो कौन सी मेथड में रहती है? फिफो मेथड में रहती है। जबकि अब हम लिफो मेथड की बात करें तो लिफो मेथड में हमारा क्या होता है? हम लास्ट में आया उसको
पहले इशू करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका करंट मार्केट प्राइस तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो पुरानी प्राइस का बचेगा। और जब आपका क्लोजिंग स्टॉक पुरानी प्राइस का बचेगा तो आपका जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक शो होगा वो पुरानी प्राइस में शो होगा। और जब बैलेंस शीट में पुरानी प्राइस में शो होगा तो वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल कॉस्ट स्टॉक की रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स जो बैलेंस शीट को देखकर डिसीजन लेते हैं, उनके लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट में मोर रियलिस्टिक रहता है। और राइजिंग प्राइस में कौन सी मेथड होती है, लिफो मेथड में, और डाउन प्राइस में फिफो मेथड यूजफुल रहती है। और ये लिफो मेथड हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये ध्यान रखना सबसे बड़े। इसके बाद लास्ट कौन सी, एवरेज प्राइस मेथड। इस एवरेज प्राइस मेथड में हम दो मेथड की बात करेंगे, एक तो सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड की बात करें हम तो सिंपल एवरेज मेथड सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, प्राइस विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इन टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द मटेरियल इन स्टॉक फ्रॉम विच द मटेरियल टू बी प्राइस कुड बी ड्रॉन बाय द नंबर ऑफ प्राइस इन द टोटल। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए मटेरियल वॉज परचेज एट डिफरेंट टाइम्स। अब आपने मटेरियल डिफरेंट टाइम में परचेज किया, फॉलो 1 जुलाई 2009, 15 जुलाई 2009, 1 अगस्त 2009, 200 यूनिट्स, 100 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। अब जब आपने 1 जुलाई 2009 को 200 यूनिट परचेज करी, वो किस प्राइस पे परचेज करी, 4 पर यूनिट। 15 जुलाई 2009 को 100 यूनिट परचेज करी, कौन से, 5 पर यूनिट। और 1 अगस्त 2009 को 300 यूनिट आपने परचेज करी, वो कौन से प्राइस पर, 6 पर। अब हम अगर पुरानी दो मेथड की बात करें, फिफो मेथड एंड लिफो मेथड। जब हम फिफो मेथड की बात करेंगे तो फिफो मेथड में हम अगर जैसे इशू करते तो पहले 4 प्राइस पे, फिर 5 प्राइस पे, फिर 6 प्राइस पे। अगर हम लिफो मेथड की बात करें जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, अगर हम उस पर इशू करेंगे तो पहले कौन से प्राइस पे इशू करेंगे, 6 प्राइस पे, फिर 5 पर, फिर 4 पर। तो जब आप फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में तो आप कंटिन्यूसली चलते हो, लेकिन लिफो मेथड में आप उल्टे चलते हो, यानी जो लास्ट में है उसको पहले इशू करोगे तो आपके लास्ट वाली प्राइस को पहले लिया जाएगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो लिफो मेथड में बचता है वो पुरानी प्राइस का बचता है। अब हम यह बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड की। सिंपल एवरेज मेथड क्या होगा, अब हम सिंपल एवरेज मेथड में बिल्कुल जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे एवरेज निकालेंगे। जैसे हमारे पास 3 प्राइस है, 4, 5, 6, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स है, 3 है, नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, तो डिवाइडेड बाई 3। तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। अब जो आपकी हर प्राइस जो मटेरियल इशू होगा कौन से प्राइस पर होगा, ₹5 पर। ये आपकी कौन सी आ गई, एवरेज प्राइस आ गई। तीनों प्राइस 4, 5, 6 इन तीनों के एवरेज प्राइस कौन से आ गए, ₹5। तो इस ₹5 का आपका एवरेज प्राइस हो गया और इस एवरेज प्राइस का आपका मटेरियल इश्यू हो जाएगा। तो अब उसके बाद जो सेकंड है वो आपका है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड सीधा सा बात है, आपके पास जितनी प्राइस है उस प्राइस को जोड़कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दो, वो आपकी आ जाएगी एवरेज प्राइस, और फिर उसी एवरेज प्राइस पर आपका मटेरियल इश्यू हो जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्राइस, तो वेटेड एवरेज प्राइस क्या कहता है, वेटेड एवरेज प्राइस कहता है, वेटेड एवरेज प्राइस is a price which is calculated by dividing the total cost of material in stock from which the material to be period could be drawn by the total quantity of material in stock. For example, suppose a material was purchased as follow: 1 जुलाई 2009 को 200 यूनिट ₹5 पर यूनिट से, 1 अगस्त 2009 को 300 यूनिट 6 पर यूनिट से। तब इसमें हम जो वेटेड एवरेज प्राइस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो यूनिट्स हैं उनकी टोटल करेंगे, उन सबसे पहले जो यूनिट है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 200 × 5 आपका हो जाएगा 1000, 300 × 6 हो जाएगा 1800। तो फिर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 1000 + 1800 आपका हो जाएगा टोटल 2800। फिर उसको डिवाइड करोगे आप किससे, नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट आपके पास कितनी है, 500, तो 2800 डिवाइड बाई 500 वो आपका आ जाएगा 5.60। ये आपका क्या, वेटेड एवरेज। इस वेटेड एवरेज पर आप क्या करोगे, प्राइस इश्यू करोगे। तो वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालते हो, पहले सबसे पहले यूनिट मल्टीप्लाई प्राइस, फिर उनकी टोटल, फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, वो आप दिखा जाएगी वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस के क्या बेनिफिट है, वेटेड एवरेज प्राइस की ये मेथड है कि यह जो लिफो और फिफो मेथड के सबसे ज़्यादा रियलिटी इसी में होता है, बिकॉज द मटेरियल परचेज एट डिफरेंट टाइम्स हैव नो सेपरेटली आइडेंटिटी इन द बिन। तो फिफो और लिफो मेथड से सबसे रियलिटी क्यों होता है ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, क्योंकि ये हम जो मिक्सअप हो जाता है इसमें करंट प्राइस और प्रीवियस प्राइस का, और जो आपका वेटेड एवरेज प्राइस पर मटेरियल इशू करते हो, इसलिए ये मोर रियलिटी
रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज प्राइस का। इसलिए हमने जो प्राइस पढ़ी, 3 तरह की प्राइस पढ़ी। सबसे पहले तो मटेरियल इशू, प्राइसिंग मटेरियल इशू, जिस प्राइस पर आपका मटेरियल इशू किया जाता है फ्रॉम स्टोर टू जॉब्स, उससे हम कहते हैं मटेरियल इशू प्राइस। ये सबसे पहले सिस्टमेटिक कंट्रोल, ये सिस्टमेटिक कंट्रोल करने में और मिनिमाइज कॉस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। सेकंड, इसकी 3 तरह की मेथड होती है, लिफो, फिफो, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस 2 तरह का होता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है, जो पहले प्राइस पर आया उसको पहले करेंगे, और लिफो में जो लास्ट में आएगा उसको पहले करेंगे। फिफो मेथड का ये ध्यान रखना कि ये इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट प्राइस के बिल्कुल आसपास होता है। सेकंड, जब प्राइस डाउन होता है तो सबसे बेस्ट फिफो मेथड होता है। एंड लिफो मेथड का ये ध्यान रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें पुरानी प्राइस पर दिखता है, और जब प्राइस अप होती है तो लिफो मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। फिर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस 2 तरह का होता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में ये ध्यान रखना, आपको नॉर्मल प्राइस का एवरेज निकालना है, फिर उसी प्राइस पर आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपने इश्यूइंग प्राइस की। एंड वेटेड एवरेज का ये ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर ऑफ यूनिट्स को आप प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, उनकी टोटल करोगे, फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, वो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। फिर उस वेटेड एवरेज प्राइस पर आप मटेरियल इश्यू करोगे। और वेटेड एवरेज प्राइस मोर रियलिटी क्यों होता है, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाता है कि जो प्राइस प्रीवियस प्राइस और करंट प्राइस है, दोनों को मिक्सअप करके बिल्कुल वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट की जाती है, उसी प्राइस में मटेरियल इश्यू किया जाता है। तो ये सबसे यूज़फुल रहता है आपका वेटेड एवरेज प्राइस। तो हमने कॉस्ट मटेरियल ऑफ इश्यू कंट्रोल पढ़ा और उसकी डिफरेंट मेथड्स पढ़े। थैंक्स टू ऑल।